नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे सिद्ध क्षेत्र 52 गजा के प्रबंधक श्रीमान इंद्रजीत मंडलोई प्रबंधक, और उसी क्रम में तैयार रहेंगे भाई संजय जी जैन गड़ाकोटा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा का कारण होते हैं। सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा का कारण होते हैं। यदि ये सत्य है तो मेरा प्रश्न ये है गुरुवर, भोग जो होता है वो इच्छा से होता है और इच्छा आश्रव का कारण होती है, आश्रव संसार का कारण होता है, तो निर्जरा कैसे गुरुवर? देखिए बात बिल्कुल सही है, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा का कारण है और नहीं भी है। जो इच्छापूर्वक भोग होता है वो बंध का कारण है। पर यहाँ किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ उस बीतरागी की बात है जो भोग मिलने पर भी उसकी उपेक्षा करते हैं, जिसके अंदर उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, जो केवल द्रव्य का ज्ञाता है, भोक्ता नहीं है। चीज़ें घटित हो रही है लेकिन उसमें उसका कोई रस नहीं, उस सम्यक दृष्टि की बात कही गई। जो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करके इच्छापूर्वक भोगों का सेवन करेगा वो नियमतः बंधक होगा। लेकिन जो बीतराग भूमिका में है, जिसके हृदय में कोई इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं, जो अरे मित्र महन मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा क्षमता धरण की भूमिका को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कोई आरती भी उतारे तो उसकी निर्जरा का कारण है। ये उसके लिए कहा गया है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं कहा गया। उसको लेकर के जो लोग लगा रहे हैं वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। ये किसके लिए है? जिनके लिए भोग मिलने पर भी जो उसकी उपेक्षा है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी, ना भूत की स्मृति ना नागत की अपेक्षा, भोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, बैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। तो जो इनसे ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए भोग का कोई अर्थ है नहीं। नमस्ते गुरु। संजय सिंह गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र शास्त्री दमोह। महाराज श्री के चरणों में तिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने 2008 में भी मस्तकाभिषेक का आयोजन देखा यहाँ पे काम करते हुए, और 2000 अभी का देखा 19 का। अब 2020 में आपके सानिध्य में कैसा होगा इसका ज़रा हमको। भैया उसका तो मुझे भी पता नहीं, तो तुमको क्या बताएं। भावना भाव कि 2020 में हो, ठाट बाट से हो। चलो रविंद्र शास्त्री दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे छतरपुर से संजय जैन। पूछो जल्दी पूछो, जिसको पूछो। महाराज जी, नंदीश्वर दीप की पूजा में कहीं कहीं आता है कि एक बार 52 पुंज धरूं, 52 पुंज करूं, तो इसमें सही क्या है महाराज? 52 पुंज रख धरूं, पूरी लाइन बोलो बस। 52 पुंज करो भी आता है और 52 पुंज आगे पीछे की लाइन बोलो तब मैं बता। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज करो, प्रति माया विराम बानंद मोह विधर। देखिए 52 पुंज है, एक्चुअल में पूजा के अर्थ में 52 पूजा है। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पूज करो, वो हम पूजा कर रहे हैं, उनका पुंज नहीं लगा रहे हैं, यानी उनको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। 52 श्री जिन धाम की हम पूजा कर रहे हैं। तैयार रहेंगे रविंद्र शास्त्री दमोह, उसके बाद संजय जैन छतरपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि प्रत्येक प्राणी मात्र का जीवन में 8 बार आयु का बंध होता है, और यदि किसी सम्यक दृष्टि जीव की एकाएक एक्सीडेंट आदि के कारण मृत्यु हो जाती है और उस समय उसका तीव्र मोह रहता है, तो उस जीव का कर्म और आयुबंध किस प्रकार से होगा?
देखिए, किसी की एक्सीडेंट हुई है, इसका मतलब समझना, एक्सीडेंट के साथ मृत्यु हुई है, इसका मतलब उसकी पहले आयु नहीं बंधी। एक बात बहुत गांठ में बांध के रखना, जिसकी आयु बंध जाती है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये आगम का नियम है, सिद्धांत का। बद्धायुष्कों का कदली घात नहीं होता। तो अगर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होकर के सडन मर रहा है तो समझना अभी तक उसकी आयु नहीं बंधी, मरते समय में उसने आयु बांधी है। उस समय उसके जैसे परिणाम होंगे वैसे आयु बंधेगी। एकदम शांत परिणाम होंगे तो सद्गति का पात्र बनेगा, और संक्लेश परिणाम होंगे तो दुर्गति का भागी बनेगा। उस घड़ी में आपने बोला सम्यक दृष्टि है फिर भी मोह है, तो उसका मोह उसे सम्यक से नीचे ले आएगा, उसका पतन होगा, उसका सम्यक दर्शन भी छूटेगा और वो दुर्गति में भी जा सकेगा। नमस्ते गुरुदेव। संजय जैन छतरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे निर्भय जैन कुंडलपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जो हम शुद्धि के वस्त्र पहनकर अभिषेक पूजन करते हैं तो कई बार क्या बार बार हम सभी से छू जाते हैं, और इसके बाद गुरुदेव हम ऊपर जाके ओम भ्रीम असुजर सुजर हस्त सर्वांग शुद्धिम करोमि बोलकर उसकी जल से शुद्धि कर देते हैं, तो क्या गुरुदेव यह उचित है क्या? देखिए, ये उचित तो नहीं है। मेला ठेला में आप लोग ऐसा कर लेते हैं, पर इसकी आड़ में शुद्धि में प्रमाद नहीं होना चाहिए। शुद्धि रखने के बाद भी यदि हमें संदेह दिखे तो उसके लिए शुद्धि है। अगर मंत्र ही से शुद्धि होती तो फिर क्या करना है? अमृत स्नान करो, ओम अमृतम अमृतम श्रावय श्रावय, क्या बोलते हो? ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम, हो गई स्वाहा। ये ठीक है, इसका असर है, लेकिन इसकी आड़ में प्रमाद बढ़ाना उचित नहीं। महाराज क्या करें, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। उत्तम व्यवस्था तो यह है कि ऊपर भी वस्त्र की व्यवस्था होनी ही चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ अभिषेक पूजन करना चाहे तो उन्हें वो सुविधा मिल सके। ये व्यवस्था आप लोगों ने। निर्भय जैन कुंडलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी ज्योतिबेन श्रेणिकसा अहमदाबाद। गुरु जी के चरणों में तीवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, 12 भावना में 2 प्रकार की निर्जला होती है, सविपाक निर्जला और अविपाक निर्जला। ये किस प्रकार होती है? देखो, समय पर कर्म झड़ जाए इसको बोलते सविपाक निर्जला, और तपस्या विशेष के द्वारा जो कर्म अभी न झड़ने वाला हो उसे झड़ा दे उसको बोलते हैं अविपाक निर्जला। नमोस्तु गुरुदेव। इसके लिए उदाहरण दिया है कि आम पेड़ पर समय पर पका और टपका, और एक आम को हमने अपक अवस्था में, कच्ची अवस्था में तोड़ा और पकाया, तो एक इक्का दुक्का आम पक के टपकेगा, उससे क्या होगा? हाथ में दाम तब आएगा जब सारे आम को एक साथ तोड़ करके आप पका लो। तो छुटपुट जो निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा है, और तपस्या के बल पर जो थोक में कर्म को गलाया जाता है उसका नाम अविपाक निर्जरा है। ज्योतिबेन श्रेणिकशाह अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेरक श्रेणिकशाह अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज श्री। आहार दान करने से भोग भूमि का आयुष्य का बंद होता है, तो जिस जीव को भोग भूमि का आयुष्य बंद हो गया हो, क्या वो संलेखना या समाधि मरण कर सकता है? कर सकता है। संलेखना और समाधि मरण का जहाँ तक सवाल है, अब आप ये सवाल करोगे कि संलेखना के साथ तो देवायु का ही योग बनेगा, अन्य आयु का नहीं। आपके कथन में एक बात जोड़ता हूँ, संलेखना एक व्रत है और बड़ा व्रत है। मैं अपनी बात को संशोधित करता हूँ। देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंद हो जाने पर व्यक्ति के मन में संलेखना का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र के विधान अनुसार अनुबद्ध बदाई न लहद देवाउगम मोतुम। देवायु को छोड़कर अनुव्रत और महाव्रत को कोई अंगीकार नहीं करता। तो संलेखना भी एक बड़ा व्रत है, इसलिए वो नहीं ले सकता। तो जो जीव संलेखना लेता है, हाँ। उसका भोग भूमि का आयुष्य बंद नहीं होगा। संलेखना अगर लिया है और निभाया है तो नियमतः वो देव आयु का ही पात्र है, देव गति का पात्र है। नमस्ते। प्रेरक श्रेणिकशाह अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी सिद्धि जैन अंजड़। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका एक माइंडसेट रहता है, वो काफ़ी अलग रहता है आम लोगों से। उनकी सोच और उनका विज़न भी काफ़ी अलग रहता है। तो हमें वैसा माइंडसेट डेवलप करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, और अभी हमारा माइंडसेट कौन से लेवल का है उसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीधी बात है, एक वाक्य है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप अपनी सोच को बड़ा रखो, छोटी सोच रखोगे ऊंची ज़िंदगी नहीं पा पाओगे। जितने लोगों ने भी अपने जीवन में सफलता पाई है, उस सफलता का मूल आधार उनकी सोच है। आपने पूछा माइंडसेट क्या है, बड़े फलक पर सोचना शुरू करो। आप छोटी छोटी बातों को नोटिस में लोगे तो छोटे ही रह जाओगे। बड़े को जब रखना है तो हमें हमेशा अपना लक्ष्य रखना चाहिए सामने, और लक्ष्योन्मुखी बनकर उसकी पूर्ति के लिए जो भी साधन है उसे अपनाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे जीवन में निश्चितः सफलता होगी। अभी हमारा माइंडसेट कैसा है, इसे जांचने के लिए, परखने के लिए अपनी सोच को पलट कर देखिए। हम किन किन बातों को देखते हैं, हम छोटी चीज़ों में उलझते हैं या बड़ी बातों में हमारा ध्यान रहता है, हमें ये देखना चाहिए। कुछ लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जला देते हैं, और कुछ लोग चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचा लेते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का काम करते हैं, हमें वो कला अपनाने की ज़रूरत है। नमोस्तु। सिद्धि जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे अंतिम मनीषा अंजड़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी अभी 12th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाऊंगी, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन मेरे लिए प्रे कर रहा है और कौन मेरे साथ प्ले कर रहा है? 12th के एग्ज़ाम पूरे हो गए? हाँ। हो गए? हाँ। चलो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 12वीं तक का, जब तक घर में रहते हैं, परिवार में रहते, तब तक का वातावरण अलग होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों का माहौल बिल्कुल अलग है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है, जिस तरह के बच्चों और बच्चियों से बातचीत करने के बाद समझ में आता है, तो ऐसा लगता है कि बड़ा गंदा है। ऐसे समय में अपने मन को संभालना बहुत कठिन होता है। मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम बच्चों और बच्चियों से कहना चाहूँगा कि बाहर जाने के लिए जाओ, मना नहीं है, लेकिन अपनी एक सीमा सुनिश्चित करके जाओ, एक बाउंड्री लाइन फिक्स करो। मुझे उसे किसी भी स्तर में, किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना है। अगर हमने अपने जीवन की सीमा निश्चित नहीं की और बहाव में बह गए, तो समझना हमने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर लिया। सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि वहाँ हम जा रहे हैं तो अपने जीवन को बनाने के लिए जा रहे हैं, जीवन को बिगाड़ने के लिए नहीं। हम कैरियर बना रहे हैं, हमें अपना कैरेक्टर भी ठीक रखना है, हमारे चरित्र के मूल्य को हमें कभी खंडित नहीं होने देना है। एक सीमा बनाओ, और सीमा बना करके ये सुनिश्चित करो जिससे कि हमारी कोई भी मर्यादाओं का हनन ना हो सके। जैसे प्रत्येक युवक और युवती को वहाँ जाकर व्यसनों का त्याग करना चाहिए, जो आजकल आम हो रहा है। सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग, नॉन वेज का त्याग, संकल्प पूर्वक जाओ, और विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का कट्टरतापूर्वक नियम लो। जब तक मेरा विवाह नहीं हो तब तक मैं ब्रह्मचर्य रखूँगा। इसी उम्र में प्रायः अफेयर्स चालू हो जाते हैं। पहले से तय करो कि मैं दोस्ती को अफेयर नहीं बनने दूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में, निजी जीवन में प्रवेश नहीं करने दूँगा। लड़कियों के साथ प्रायः ऐसा होता है और वो ठगी जाती है। वहाँ जाते हैं तो उनके अंदर एक उन्मुक्तता का भाव आने लगता है, और उस भाव के प्रभाव में कई बार वे भटक जाते हैं। कई बार क्या, ज़्यादातर भटक जाते हैं। अपने आप को इनसे अगर बचा कर रखोगे तो जीवन सुनिश्चित रहेगा। मैं तो सभी को 7 प्रतिज्ञा देता हूँ, तुम भी ले लो। हालांकि आज पहली बार इस सभा में दे रहा हूँ, लेकिन ये 7 प्रतिज्ञा प्रत्येक युवक युवती को जो बाहर जाते हैं उनको लेना चाहिए। अगर इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे भी अपने घर बैठ करके ले सकते हैं। हाथ जोड़कर बोलो, महाराज मैं जीवन में कभी नॉन वेज नहीं खाऊंगी। महाराज, मैं कभी जीवन में नॉनवेज नहीं खाऊंगी। कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगी। कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगी। जब तक विवाह नहीं हो तब तक ब्रह्मचर्य रखूंगी। जब तक विवाह नहीं हो तब तक ब्रह्मचर्य रखूंगी। विवाह माँ बाप की सहमति से करूंगी, अपने साधर्मी से करूंगी। विवाह अपने माँ बाप की सहमति से करूंगी और अपने साधर्मी से करूंगी। कोई गलती हो जाए तो माँ बाप को नहीं छिपाऊंगी।
कोई गलती हो जाए तो अपने माँ बाप से नहीं छिपाऊंगी। दोस्ती को अफेयर नहीं बनाऊंगी दोस्ती को अफेयर नहीं बनाऊंगी और कभी सुसाइड नहीं करूंगी। और कभी सुसाइड नहीं करूंगी। अगर इनका आपने ध्यान रखा तो पढ़ाई लिखाई में कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? चलो अंतिम मनीषा जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी का मन दुखाना उतना ही आसान है जितना किसी पौधे को उखाड़ना, और किसी को खुश रख करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी पौधे को बड़ा करना। तो महाराज जी, अपने सामान्य जीवन के व्यवहार में हम वो कौन सी 4 बातें शामिल करें जिससे किसी का दिल ना दुखे, विश्वास भी ना टूटे और दुखे, और वो हमेशा खुश रहे। किसी का दिल न टूटे, विश्वास भी बना टिका रहे और वो हमेशा खुश रहे, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, सबसे पहला काम तो हमें एक सिद्धांत बनाना चाहिए, हम खुश रहें तब सामने वाला खुश रह सकता है। खुश रहो, खुश रखो की स्थिति अपने मन में रखनी चाहिए। और लोगों के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, कब किसका किस बात से दिल दुख जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी तरफ से हम चलाकर ऐसा कोई कार्य न करें, और कदाचित किसी का दिल दुख जाए और इसका हमें आभास हो, तुरंत सामने वाले के प्रति हम अपने ओर से क्षमा याचना कर लें तो हम सामने वाले को बचा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती रेखा जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी। 1 2 3 को बुलाया आपने। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके इस अल्प प्रवास को मैंने चंद पंक्तियों में व्यक्त करना चाहा है, और इसी में मेरा एक प्रश्न भी समाहित है। पहले 52 गजा के वार्षिक मेले ने पिछला सब रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्धि के मामले में सभी तीर्थों को 52 गजा ने पीछे छोड़ा। निमाड़ वासियों की शंकाओं का आपने खूब किया समाधान, और साथ ही श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान की आपने थामी कमान। श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान में हुए कईयों के चरित्र निर्माण, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सामने है विराट प्रमाण। अब सबकी यही मंगल कामना कि यह आचार्य श्री की रजा में हो, क्यों ना आपका अगला चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में हो। और ऐसी क्या मंगल भावना भाएं और पुरुषार्थ करें हम सारे कि 12 वर्षीय महामस्तकाभिषेक के लिए आचार्य श्री स्वयं पधारे। आपने पूछा ऐसी क्या मंगल भावना भाएं और पुरुषार्थ करे सारे कि आगामी महामस्तकाभिषेक में गुरुदेव सत्संग पधारे, स्वयं पधारे। बस रोज निवेदन करो, रोज भावना भाव, माला जपो, जाके निवेदन करो, और भगवान की कृपा से अगर ये लाभ आपको मिल जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती रेखा जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला वड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतियोगिताएं तो होती हैं, उससे जो प्रतिस्पर्धा में धर्म होता है या उसमें कसाई की पुष्टि होती है क्या? देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतियोगिताएं लोग कराते हैं, निश्चित रूप से राग देश तो होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से लोग करते हैं, और इसके पीछे भावना ये होती है कि हमारे समाज में जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आए, लेकिन थोड़ा बहुत कषाय का अंश तो होता है। मेरा एक सुझाव है कि धार्मिक कार्यक्रमों में, खासकर अष्टानिक और पर्युषण जैसे दिनों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम करे पर उनका स्वरूप बदले, उसमें प्रतियोगिताएं न करें। कईयों में बहुत संकलेश हो जाता है, आयोजकों को भी संकलेश होता है और प्रतिभागियों को भी बहुत संकलेश होता है। हम कुछ नया स्वरूप दें, हम प्रतियोगिताएं कराने की जगह हम कुछ आख्यान, एकांकी, नाटक, प्रहसन, जिनके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों का बोध करा सके, वैसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति दें। हमारी प्रतिभाएं भी आगे आएगी, लोगों को बहुत अच्छा संदेश भी मिलेगा और विशुद्धतया धर्म ध्यान भी होगा। एक साथ सारे कार्य संपन्न होंगे। वस्तुतः जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आजकल होते हैं, मैं तो विशेष रुचि लेता ही नहीं, लेकिन मुझे उसमें संस्कृति कम दिखती है। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई जगह तो तंबोला जैसा चालू कर देते हैं और सारे टीवी के कार्यक्रमों का अनुकरण करते हैं।
क्या हमारे पास और कार्यक्रम नहीं है? हम लोग थोड़ी मेहनत करें जिससे हमारा विशुद्ध धर्म ध्यान हो, प्रतिभागियों का भी, आयोजकों का भी और दर्शकों का भी, तो एक अलग मिसाल कायम होगी। शॉर्टकट में इस तरह के जब हम कार्य करते हैं, कई जगह लोगों में बड़ा विकल्प हो जाता है। और कई ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं कि पर्यूषण पर्व के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निमित्त झगड़े भी बहुत हुए, आरोप प्रत्यारोप की बात भी बहुत हो जाती है। तो इन पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती अनीता काला वड़वानी जी प्रश्न पूछे, उसके पीछे ऑनलाइन एक प्रश्न लेना चाहूँगा। श्रीमान सुभाष जी, रेखा जी, अजमेर गुणायतन ट्रस्टी, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भाव से, अभाव से या प्रभाव से जुड़ा हुआ है, किंतु भाव से या अभाव से आने वाले की कोई भी मदद करना नहीं चाहता और प्रभाव से आने वाले को लोग कंधे पर बिठाकर रखते हैं, ऐसा क्यों? हम तो बोल रहे हैं भाव अभाव प्रभाव का चक्कर छोड़ो, संभाव अपना लो, सवाल ही खत्म हो जाए। चलिए। श्रीमती अनीता जी काला वड़वानी, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती कल्पना काला वड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न के पहले मैं एक विशेष चीज़ बताना चाहती हूँ। महेश्वर से कल खबर आई थी कि उनके बेटे बहू यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान में थे और 19 तारीख को उनकी माँ की तबीयत महेश्वर में ख़राब हुई। डॉक्टर को चेक कराया तो उनको शुगर 290 निकली, लेकिन वो घर में बैठ के सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे थे। डॉक्टर ने दवाई बताई, उन्होंने नहीं ली और उन्होंने कहा जब तक बेटे बहू आएंगे उसके बाद ही दवाई लेंगे। और जब तक वो विधान करते रहे और नमोकार मंत्र का अनवरत जाप करते रहे, इससे जब उनके बेटे बहू विधान के बाद घर पहुँचे तो उनकी शुगर 140 आई। तो ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है या सिद्ध चक्र मंडल विधान का प्रभाव है? सवाल हो गया आपका? नहीं, सवाल तो है दूसरा। सवाल भी कर लो साथ में। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। तो गुरुवर, हम क्या करें कि हम इस कठिन काम को न तो किसी का विश्वास खोएं और न किसी का हमेशा सबका विश्वास बनाए रखें? देखिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो जो आपने बात कही, सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर बहुत सारे लोगों की डायबिटीज में अप डाउन्स हुए होंगे, क्योंकि यहाँ तो 12, 1, 2 बजे तक भोजन न मिले, तो उसमें बहुत से डायबिटिक पेशेंट, कई ऐसे पेशेंट जो यहाँ थे जिनको डेली 30-30 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी, उनने 8 दिन एक भी इंसुलिन नहीं लिया और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात का प्रमाण है कि हम अपने उपयोग की धारा को बदल दें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हो सकता है इस सभा में भी बैठे हुए कोई होंगे जो नियमित इंसुलिन लेते होंगे और विधान के दिनों में नहीं लिए, उनको कोई फ़र्क ना पड़ा हो। यदि ऐसे कोई व्यक्ति हों तो अपना अनुभव लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये बात लोग जान सकें। पूजा विधान के बल पर ये सब चीज़ें हो सकती है अगर हमारी ऐसी श्रद्धा है, लेकिन एक सलाह दूंगा, ऐसा कमज़ोर लोग प्रयोग न करें, नहीं तो कई बार ऐसा हो गया और फिर मामला गड़बड़ हो गया तो हम पर आरोप लगाओगे कि महाराज के कहने से ऐसा हो गया, है ना? क्या आप कुछ शेयर करेंगे? देखिए, अभी आपको माइक दिलवाता हूँ। चलो आप पहले दे दो, उसके बाद आपके सवाल का उत्तर दूंगा। हाँ, जब तक मैं दूसरा सवाल आपका था, उधर माइक पहुँचाओ। आपका सवाल था कि विश्वास खोना, विश्वास पाना और विश्वास बनाए रखना। ऐसा क्या करें कि विश्वास खोए नहीं, विश्वास हम पा सके और निभा सके। देखिए, इसका एक ही तरीका है। यदि व्यक्ति के हृदय में सरलता और सत्यता हो तो ऐसे व्यक्ति का बहुत जल्दी विश्वास पाया भी जाता है। ऐसा व्यक्ति भी विश्वास का पात्र बनता है, इसका विश्वास खोता नहीं और फिर इसे विश्वास को बनाए रखने में कठिनाई नहीं होती। वस्तुतः जीवन में जब कृत्रिमता का प्रवेश होता है तभी हमारे अंदर छल छद्म आता है, और जहाँ छल छद्म आता है वहाँ विश्वास टूट जाता है, खो जाता है, हम उसे बना नहीं पाते। नमस्ते महाराज जी। मेरी श्रीमती पिछले 19 वर्षों से डायबिटिक है, बाईपास भी हुई है उनकी। 4 कदम चलने में भी तकलीफ होती है, किंतु विधान के दौरान और 3 मरतबा इंसुलिन होती है गुरुदेव उनको।
विधान के दौरान 20 सीढ़ी चढ़ना उतरना, विधान में पूरे समय बैठना और किसी प्रकार की कोई इंसुलिन का उपयोग नहीं करना, इस विधान के चमत्कार का प्रभाव गुरुदेव। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत श्रीमती कल्पना काला वड़वानी, उसके बाद पुष्पा शोगानी, जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि पाप का उदय न कब आ जाए, गति का बंध न कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए, इसलिए अपने भाव और कर्म और मन के परिणामों को किस तरह से कोमल बनाए, कृपया शंका का समाधान कीजिए। हर पल ये 3 बातें याद रखो तो चौथी बात अपने आप आ जाएगी। कब पाप का उदय आ जाए, कब हमारी आयु का क्षय हो जाए, और तीसरी क्या बात बोली आपने? तीसरे आयु का अंत कब हो जाए, और दूसरी पाप का उदय कब आ जाए, हाँ। गति का बंध कब हो जाए, आयु बस का ये कभी भी हो सकता है, इनका याद रखो। कभी भी पापोदय आ सकता है, कभी भी आयु बन सकती है, और कभी भी मेरी विदाई हो सकती है। ये बातें याद रखो, परिणाम अपने आप सुधर जाए। नमोस्तु गुरु। श्रीमती पुष्पा शुक्लानी, जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे बहन इंद्रावत, जयपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, मंदिरों में और धार्मिक स्थानों पे जहाँ विधान वगैरह यहाँ होते हैं, उस समय छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप डायपर पहना के लाते हैं, तो उसका दोष बच्चे को लगता है, माँ बापों को लगता है, तो कौन सा पाप कर्म बंद होता है? देखिए, पूजा विधान आदि में डायपर लेकर अगर बच्चों को आए हैं तो उसकी शुद्धि कहाँ है? आप तो वस्त्र शुद्ध पहन रखे हैं। बिल्कुल कायदे से ऐसे बच्चों को लेकर पंडल मंडप में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, मंदिरों में भी नहीं लाना चाहिए। मंदिर में लाए हैं तो मंदिर के बाहर उस बच्चे को पहले शुद्ध कर ले, उसके बाद अंदर ले जाए। वस्तुतः डायपर का चलन तो आज का है, 10-20 सालों से। पहले भी तो लोग बच्चे पालते थे, आप लोग भी तो पले, अपने बच्चों को पहले पाले। ये आज का सब उल्टा सीधा कर्म है, इसमें शुद्धि विनष्ट होती है और हमारे जीवन की सात्विकता नष्ट होती है। और एक बात ध्यान रखना, विशेष मंडल विधान पंचकल्याणक आदि में तो पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखना ही चाहिए। इससे कई बार बड़े बुरे परिणाम आते हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। जबलपुर में हम थे, जबलपुर में समोसरण विधान हुआ शहीद स्मारक चौक पे। 10,000 से ज़्यादा लोग उस विधान में सम्मिलित हुए पूजा में। बहुत बृहद आयोजन था। उस विधान के समापन के बाद एक लड़की आई, उसके परिवार लेकर के आए। लड़की होगी करीब 22 साल की। वो एकदम एबनॉर्मल हो गई। पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य उस समय वहीं थे। जब लड़की आई, मेरे पास आई, पूछा कब है? बोले कल हवन के बाद से वो एबनॉर्मल है। मालूम किया क्या हुआ, तो पूरी तरह शुद्ध नहीं थी। 5वां दिन था, हवन में बैठ गए थे। उसकी स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। फिर उसके बाद पंडित विमल कुमार सोरिया थे उस समय प्रतिष्ठाचार्य, 1997 की बात है। उन्होंने अपने हिसाब से उनको ठीक ठाक किया। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह थोड़ी भी अशुद्धियाँ होती है, गड़बड़ियाँ हो जाती है, उस व्यक्ति पर भी हो सकता है, अनुष्ठान पर भी हो सकता है, परिवार पर भी पड़ सकता है। अरे कुछ नहीं, सब चलता है कहकर आप करोगे तो कभी भी चपेट में आ जाओगे। कर्म तो बंधेंगे, तुम्हारे कर्म फूट भी जाएंगे। कर्म बंधने की तो लोग उतनी चिंता नहीं करते, कर्म फूटते हैं तो तुरंत ही समझ में आता है क्या होगा। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से संदेश में सबको देना चाहूँगा, धार्मिक आयोजनों में इनका ध्यान रखें। महाराज, फिर जिनके छोटे बच्चे उनके लिए क्या करें? तो छोटे बच्चों को फिर आप लाओ तो निर्वित्त कराकर मंडप में लाओ, नहीं तो फिर आप उनके लिए किसी सहयोगी के साथ में रखो। क्षेत्र की वंदना भी कर लेते छोटे छोटे बच्चों के साथ। इसलिए बोलते हैं कि इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे सिर्फ माँ बाप को क्या दोष लगेगा इसका? घोर असाधना का पाप लगेगा, महादोष है। नमस्ते। बहन इंद्रावत, जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जैन, शीला जैन, मुंबई। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे उपकारी गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
नियम चाहे छोटे हों किंतु नियमों में ताकत बहुत बड़ी होती है। अनियमित जीवन शैली मनुष्य की नाव को तनाव के तूफान में धकेलती है। हे गुरुवर, मैं जीवन की हर श्वास को संयम की डोरी से बांध कर रख सकूं। संयम का अंकुश मुझे विवेक के पथ पर आरूढ़ करने वाला बने, इसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नियम छोटे भले हो पर नियम की ताकत बहुत बड़ी होती है। वस्तुतः नियम हमारे लिए ताकतवर कब बन जाते हैं? जब हमारी निष्ठा नियमों से जुड़ी होती है। अगर हमारी निष्ठा नियम से जुड़ी है तो छोटे से नियम का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। आपने पूछा है कि मैं अपने नियम संयम के डोर से बंधकर अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। संयम को अपने जीवन की महानिधि मान करके चलो और ये सोचो कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। और जैसे कोई व्यक्ति किसी निधि की सुरक्षा बड़ी तत्परता से करता है, वैसे ही मुझे अपने जीवन में संयम की महान निधि की सुरक्षा करना। जैसे धन खोने से सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है और वो उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन खोया हुआ धन तो फिर भी पाया जा सकता है, पर संयम का स्थान उससे भी ऊंचा है। वो एक बार खो जाए तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे निधान के समान महान मानकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि संयम ही मेरे जीवन का सुरक्षा कवच है। यदि इतनी श्रद्धा अपने संयम और चरित्र के प्रति होगी तो मन कहीं भी कभी भी नहीं डगमगाएगा। नमस्ते। अरुण शीला जैन मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका कंड्या भोपाल। नमस्ते महाराज। साइंस कुछ भी कहे लोग आसानी से उसको मान लेते हैं, पर धर्म कुछ भी कहे लोग उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। पर साइंस में भी काफ़ी थियरीज है जिनके ऊपर काफ़ी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जैसे बिग बैंग थियरी या फिर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और उसके ऊपर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, पर धर्म के ऊपर उतनी जल्दी से विश्वास नहीं करते। ऐसा क्यों? एक विचारक ने, एक संत ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, शायद विवेकानंद जी का है, बहुत पहले पढ़ा था। आधुनिक लोग जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं ना, उनने एक बहुत ही अच्छा व्यंग लिखा, बताया। एक व्यक्ति था जो हर बात में बोलता था विज्ञान जिसे मानता मैं उसे ही मानता हूँ, ये वैज्ञानिक युग है, साइंटिफिक बेस होना चाहिए। तो उससे कहा कि भैया तुम्हारे पिताजी मर गए। बोले ठहरो, मैं अखबार में दिखूंगा उसके बाद मानूंगा। पिताजी मर गए हैं तो पिताजी की मृत्यु की बात को भी मैं तब प्रमाणिक मानूंगा जब न्यूज़पेपर छापेगा। ऐसे साइंस का अंधा अनुकरण करने से कोई मतलब नहीं। निश्चयता है विज्ञान प्रयोग सिद्ध बातों को कहता है, लेकिन ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञान की सारी बातें अंतिम नहीं होती। वो प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के निष्कर्ष को बदल देता है। हम देखें बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आज कचरे के ढेर में रखे जाने योग्य हो गए, जिन्हें कभी बहुत बड़े वैज्ञानिक खोज के रूप में देखा गया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से लेकर आज तक बोसोन तक अगर हम आ जाएं, जो उनने गॉड पार्टिकल की खोज की, कहाँ चले गए? उससे पहले एडिक्टन तक कितनी अवधारणाएं बदली। तो विज्ञान प्रयोग धर्म है, प्रयोग जन निष्पत्तियाँ विज्ञान देता है, पर उसमें समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। लेकिन धर्म केवल अनुभव की बात करता है, वहाँ कोई प्रयोग नहीं होता। और अनुभूति का जो सत्य होता है वो शाश्वत होता है, कभी बदलता नहीं। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये अनुभव सिद्ध बात है। और जो भी गुड़ खाएगा उसका मुंह मीठा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। बस धर्म यही कहता है। इसलिए हम विज्ञान के प्रयोग पर भरोसा करें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन धर्म के अनुभव को कभी न नकारे, क्योंकि अनुभव का स्थान प्रयोग से ऊंचा है। इसे हम कभी ना भूलें। जो इस बात को समझते हैं उनके लिए फिर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। नमस्ते महाराज। श्रीमती शीला जैन मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका कंड्या भोपाल। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। तीर्थंकर के समय का धर्म चक्र व चक्रवर्ती के आगे आगे चलने वाला चक्र तथा 14 रत्नों में से एक चक्र रत्न, इनके बारे में कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए, तीर्थंकरों के आगे चलने वाला धर्मचक्र, तीर्थंकर परमात्मा के इंद्रियजयी होने का द्योतक है और वे धर्म के शासन को सर्वत्र फैला रहे हैं, इस बात का प्रतीक है। ये धर्मचक्र सबकी रक्षा करता है, सबके कल्याण का कारण बनता है, जो भगवान के इंद्रिय जय का प्रतीक बन करके चलता है।
कल्याण का प्रतीक होता है। चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न होता है वही उसके दिग्विजय यात्रा में आगे चलता है। 14 रत्नों में उसे राज चक्र कहते हैं। और राज चक्र लेकर के चक्रवर्ती केवल इसीलिए निकलता है कि स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचला जाए और संपूर्ण आर्यावर्त को एक सूत्र में बांधा जाए। इसको बोलते हैं राज चक्र। और तीसरा चक्र है काल चक्र, जो अपने आप अपनी धुरी में चलता है और पूरे संसार को लपेटता है। समझ गए? और चौथा चक्र है सिद्ध चक्र, जो इनको भेद ले वो सिद्ध चक्र में चले जाए। श्रीमान विनोद किरण दोषी वाकानेर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी नियांशी शोभित जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धार्मिक कार्य को मांगलिक कार्य बोलते हैं, तो महाराज जी हम देखते हैं कि विवाह और शादी इसको मांगलिक कार्य क्यों बोलते हैं? इसमें तो संसार बढ़ने का कारण है, प्लस इसमें मिसिया की विषय में आसक्ति बढ़ती है, तो महाराज जी ऐसा क्यों? देखो, धार्मिक कार्यों में जो मांगलिक है वो पाप को गलाता है, और आपके लौकिक क्षेत्र में एक लौकिक मंगल है, वो आपके लिए सुख लाता है, लौकिक सुख की प्राप्ति कराता है। मंगल का सुख भी होता है। तो विवाह आदि एक दायित्व है, और विवाह के दायित्व को पूर्ण करने के बाद ही आप अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी के माध्यम से धर्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ अपना धर्म बिना विवाह के नहीं कर सकता। विवाह को कोरा पाप का कर्म मत कहना, विवाह धर्म का आधार है। बिना विवाह के धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन नहीं हो सकता। वस्तुतः गृहस्थ जब विवाह करता है तभी वह त्रिवर्ग की साधन में सहायक बनता है, सक्षम बनता है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह कहा गया है, जिस विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के मध्य संतुष्ट रहकर पति धर्म और पत्नी धर्म का निर्वाह करते हैं, वो विवाह है। तो इसलिए विवाह में धर्म आ गया, इसलिए वो मंगल भी है। और विवाह करेंगे तो उसका पहला उद्देश्य धर्म की प्राप्ति, दूसरा उद्देश्य प्रजा की उत्पत्ति, और तीसरा उद्देश्य है रति, जिसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसलिए विवाह को केवल पाप का कर्म मत समझना, ये हमारा पवित्र सामाजिक अनुष्ठान है, जिससे हमारी सामाजिक संहिताएं सुरक्षित होती है और जीवन की मर्यादाएं। आजकल विवाह में कितनी जीवों की विराधना होती है, वो गलत है, वो शादी है। मैं विवाह की बात कर रहा हूँ। जो आडंबर है उसे रोकना चाहिए, मांगलिक कार्य में अमंगल नहीं होना चाहिए, और इस बात का विवेक प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए कि हमें विवाह आदि के कार्यक्रम को किस तरीके से संपन्न करना है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रिश्तेदारों को भोजन कराया, गरीबों को भोजन कराया, पर महाराज जी एक साधु के हाथ में ग्रास रखने में जो संवेदना और जो वेदन होता है वो कुछ हटकर होता है, ऐसा क्यों महाराज? एक घटना है। गुरुदेव जबलपुर में थे, सारे पंडित जी लोग थे, वाचना चल रही थी, 100-150 चौके थे। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री भी पड़गाहन के लिए खड़े थे, उनका चौका लगता था। एक साधु, माने भेषधारी साधु था, वो भिक्षा के लिए आया। बोला हमको कुछ दे दो, हमको कुछ दे दो। तो पंडित जी ने कहा ठहरो, हमारे महाराज आ रहे हैं, उनको पड़गान करने दो, उसके बाद देंगे। पड़गान में कुछ समय था, उसने 2-3 बार बोला, उन्होंने बोला ठहरो, उसके बाद देंगे। तो उसके बाद उसने बोला भाई हम भी साधु, वे भी साधु, हम में उनमें फ़र्क क्या है? हम भी साधु, वो भी साधु, हम में उनमें फ़र्क क्या है? बोले यही जो ही फ़र्क है कि तुम हमारे पीछे भागत, हम उनके पीछे भागत। समझ गए? मैं समझता हूँ अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। नमस्ते। कुमारी नियांशी जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे 64 मंडली विधान संयोजक श्रीमान जुगल जी पाटनी अंजड़। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम नियांशी जैन है और मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई भी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते हैं, विशेषकर कोई लंबी यात्रा, जैसे कि अभी हमने यहाँ चूरगिरी जी की यात्रा करी, तो हमारी यही मानसिकता होती है कि हम जल्द से जल्द वहाँ ऊपर चढ़ें, दर्शन करके वापस नीचे आ जाएं। इसके बजाय हमें किस तरह से वहाँ पे दर्शन करने चाहिए ताकि हम उस क्षेत्र की ऊर्जा को अच्छे से प्राप्त कर सकें? बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे तैसे ऊपर चढ़े और नीचे आ जाए तो ये तो केवल कोरम पूरा हुआ, बल्कि ये मन में भाव होना चाहिए कि हम अच्छे से ऊपर पहुँचें और अपने आप को पूरी तरह ऊर्जास्वित करके लौटें।
ऊपर जाओ तो भागने के लिए मत आओ। अरे इतनी मेहनत करके चढ़ें, पौन घंटा चढ़ने में लगा तो कम से कम पौन घंटा तो भगवान के चरणों में रहें। इतनी मेहनत से चढ़े हैं, फिर थोड़ी चढ़ पाएंगे। जब तक जी बोले रहो और वहाँ की ऊर्जा का आनंद लो। मैं समेत शिखर की वंदना करता था जब, तो बहुत सारे लोगों को देखा सब भागते हैं, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है। हमने कहा भैया जल्दी चलना है क्या है, आराम से चलो, आराम से वंदना करो और आनंद लो। जितनी देर आप वहाँ रह सको वहाँ रहने की कोशिश करो। हाँ, अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए। नमोस्तु महाराज। विधान सेवक श्रीमान जुगल जी पाटनी अपने साथियों के साथ अंजल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना जितेंद्र गोदा वड़वानी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े बाबा की कृपा से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर बहुत ही भव्य 64 मंडलीय विधान का आयोजन हुआ, जो एक ऐतिहासिक था, एक अपने आप में अद्भुत था। हमको भी ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। ये हमने जब शुरू किया तो 48 मंडल था, लेकिन बुकिंग इतनी हो गई कि हमको इसको 64 मंडलीय विधान करना पड़ा। और उसका जो भव्य मंडल विधान बना वो ऐतिहासिक था। और जो 64 मंडल का जो पांडाल बनाया वो भी पूरा भर गया था। मेरे पास प्रश्न आए तो मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि कुछ लोगों के ये प्रश्न हैं कि अगर हम किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो हम इसका लाभ कैसे लें। तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग मंदिर में LED लगा करके इसका जो है वो पुण्य लाभ ले सकते हैं। पूरी विधि विधान से आप करोगे तो महाराज साहब का सानिध्य आपको मिलेगा। और ऐसा मालूम पड़ा कि कई सैकड़ों मंदिरों में और हजारों टीवी के ऊपर इस विधान मंडल का सभी ने लाभ लिया। महाराज जी ने जब मंडल विधान हुआ उसके पहले ट्रस्ट समिति को आगाह किया था कि इतना बड़ा विधान आप करने जा रहे हो, लेकिन पूरे ट्रस्ट कमेटी को 1 महीने तक यहाँ पे अनवरत समय दे करके और इसकी तैयारी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि जो विधान जो है वो मैं जिस प्रयोजन से कर रहा हूँ वैसा नहीं हो। और मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरी विधान समिति ने अपनी अपनी भोजन समिति, प्रवास आवास योजना आवास समिति, यातायात समिति, सभी समितियाँ इतनी अच्छी तरीके से बनाए और सभी ने दिन और रात एक करके और इस विधान को सफल बनाया, जिसमें आप अब तो हो गया है सफल, अगले की तैयारी करो, सवाल करो। अब मेरा हाँ, सवाल करो। ऑनलाइन जिन लोगों ने भी कलश वगैरह बुकिंग कराई है तो उनमें उनके नाम एड्रेस नहीं आ रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना ऑनलाइन जो एड्रेस वगैरह दे दें ताकि उनका जो है वो कलश वगैरह समय पे और व्यवस्थित हम भेज सकें। अब जो ऑनलाइन जिन्होंने दान दिया है वो भी अपनी रसीदें मिल सके, इसके लिए पूरा एड्रेस वगैरह दें। अब मेरी समाज की ज्वलंत समस्या पे है कि दूसरी अन्य जातियां सब अपने सुधर रही है और हमारा जैन समाज है जो अपने ऊपर मतलब बिगड़ता जा रहा है। आप खान पान में समझिए, दूसरे रहन सहन में समझिए। आज हमारे यहाँ सगाइयाँ होती है उसके पहले टूट जाती है, ब्याह शादियों होती है उसके पहले डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसा और पूरा समाज उस बात को देखता रहता है और कोई कुछ नहीं करता, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। इस पे मैं चाहता हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालें। देखिए ये बहुत ही चिंतनीय बात है और गंभीर भी। वस्तुतः इसके पीछे की वजहों को हमें समझना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी सामाजिकता का या सामाजिक संहिता का अभाव। एक समय था जब हमारे लोग हमारे उसूलों पर बहुत दृढ़ रहते थे। सामाजिकता और सामाजिक संहिता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता होती थी, और कितनी प्रतिबद्धता होती थी उसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। 1993 में जब रामटेक में चातुर्मास हो रहा था तो वहाँ के पंचायत के अध्यक्ष ने मुझसे एक बात कही कि महाराज
हमने अपना पुराना रिकॉर्ड देखा तो एक व्यक्ति ने बाजार में कचौड़ी खा ली थी तो पंचायत बैठी थी। बाजार में कचौड़ी खाई, इसके अगेंस्ट पंचायत बैठी। सवाल कचौड़ी खाने का नहीं, अशुद्ध कचौड़ी क्यों खाई। ये इस बात का प्रमाण है कि पुराने लोग अपने नियमों और उसूलों में कितने दृढ़ और प्रतिबद्ध रहते थे। अब आज तो कोई किसी की हत्या भी कर ले तो कोई कुछ नहीं बोलता, तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके भी कई कारण हैं। पहले समाज का मुखिया जो कहता था वो सबके लिए पत्थर की लकीर होती थी। अब हर कोई मुखिया बन गया है तो वो व्यक्तिगत बन जाता है। तो हमारी जो सामाजिक संहिताएं हैं वो जब तक सुरक्षित नहीं होगी, सामाजिकता जब तक सुरक्षित नहीं होगी, तब तक हम इन सब में कोई सुधार नहीं कर सकते। एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करे तो उसे समाज के समक्ष खड़ा होना पड़े, उसे जवाबदेह बनना पड़े। लेकिन समाज और पंचायत तो उदासीन होते जा रही है, इन बातों को लेकर के कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। समाज के पदाधिकारी सोचते हैं हम क्यों विरोध लें, और कदाचित कोई पदाधिकारी आगे आता है तो अलग थलग पड़ जाता है। तो इसे सुधारना होगा, तभी हम अपने समाज का भला कर सकेंगे। अन्यथा इस तरह के जो प्रकरण हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी। नमस्ते महाराज। श्रीमती नीना जितेंद्र गोदा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी दोषी वाकानेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और परिस्थितियों में इसको हम कैसे समझें? बस इस सूत्र को बार बार याद करो, और जो हमने कर लिया सो कर लिया, फल की तरफ ध्यान मत करो। मेरे हाथ में कर्म है, परिणाम नहीं। अगर मनुष्य इस बात को आत्मसात कर ले तो कुछ भी करे उसके मन में कोई दुविधा नहीं है। श्रीमान पवन जी दोषी वाकानेर, ट्रस्टी गुणायतन, अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी 52 गजा। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, महिला मंडल निर्माण अध्यक्ष। महाजी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मेरा प्रश्न है केवली सबूत घात के बारे में। ये योग अवस्था में होता है, ये अयोग अवस्था में होता है। अयोग केवली की अवस्था में क्या होता है, 72 प्रकृतियाँ और 13 प्रकृतियाँ और कैसे विनाश किया जाता है। तीसरा इसके अंदर ये है जिनका सहरण हुआ, जिनको केवल ज्ञान तुरंत हुआ और तुरंत सहरण होकर के समुद्र में डाला गया, या दीक्षा जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद श्रेणी चढ़ने लगे और सहरण होकर उनका सबूतघात केवली सबूतघात हुआ, वो कैसे हुआ। या गज कुमार मुनि का उदाहरण या फिर सुकमाल मुनि का उदाहरण किस क्वालिटी में आता है, पूरा विस्तृत विवरण देवे। देखिए, आपने बड़ा सैद्धांतिक सवाल किया और विस्तार से उत्तर देने के लिए कहा। समुद्घात शब्द बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। समुद्घात एक विशेष प्रकार की क्रिया है। वो एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर से बाहर चले जाते हैं। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने का नाम समुद्घात है। तो ऐसी कई स्थितियाँ होती हैं, उनमें केवली भगवान के साथ भी होती है। केवली भगवान को केवल ज्ञान के उपरांत जब मोक्ष जाने का समय होता है, उसके अंतर मुहूर्त पूर्व 13वें गुणस्थान में ही वे समुद्घात करते हैं। समुद्घात करते हैं, उनको बहुत थोड़ा समय लगता है, शास्त्र की भाषा में 8 समय। उस समय अपने शरीर के प्रत्येक प्रदेशों को ऊपर नीचे आगे पीछे संपूर्ण लोक में फैला लेते हैं। अर्थात उनके जितने आत्मा के प्रदेश हैं, लोकों के एक एक प्रदेश में अवस्थित हो जाते हैं और वापस संकुचित होते हैं। उसकी मूल वजह है कर्म की निर्जरा करना। अब इसके विषय में शास्त्रों में 2 तरह का कथन आता है। एक कथन के अनुसार जिनकी आयु 6 महीना शेष रहती है और उसके बाद केवल ज्ञान होता है, उनको समुद्घात होता है। और एक कथन के अनुसार सभी केवली भगवान समुद्घात करके ही मोक्ष जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने इस विषय में एक बात बस अच्छा उदाहरण दिया। हम जब ब्रह्मचारी थे तब उनने पढ़ाया तो हमने इसके लिए सवाल किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, कभी कभी तुम्हारी धोती नहीं सूखती और जल्दी सुखाना होता है तो क्या करते? बोले हम महाराज उसको फटकारते हैं। बोले बस ऐसे ही जल्दी कर्मों की निर्जरा करने के लिए आत्म प्रदेशों को फटकारा जाता है। तो कर्म प्रदेश की निर्जरा का बहुत बड़ा आधार समुद्घात का काल होता है और ये 13वें गुणस्थान में संयोग अवस्था में होता है। समुद्घात के उपरांत वो योग निरोध की क्रिया करते हैं, फिर अयोग होते हैं जिसका काल बड़ा अल्प होता है और उसी काल में पहले 72 और बाद में शेष 13 प्रकृतियों का क्षय करके
मोक्ष चाहते हैं। जैसे गज कुमार का जिनका शरण हुआ उनका किस तरह से उनके हुआ? साथ भी कोई जरूरी नहीं कि समुद्घात वो अंतिम समय में हो जाता है। समुद्घात करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह रहें, और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि सभी समुद्घात करके ही जाए। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्ष महिला मंडल निवाड़। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती स्वाति राजेश गोधा वड़वानी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी धर्म वाले मोक्ष को सर्वोपरि मानते हैं, तो मोक्ष मार्ग सिर्फ जैन धर्म में ही है या अन्य धर्म में भी है? क्योंकि प्रायः ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग तो जैन धर्म में ही है। देखिए, मोक्ष मार्ग जैन धर्म में ही है या अन्य धर्म में ही है, ये बात छोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ जिसको भी मोक्ष मिला सब जैन है। क्या बोल रहा हूँ? जिसको भी मोक्ष मिला वो सब जैन है। क्यों? मोक्ष किसको मिलता है? जो अपने राग द्वेष आदि को जीतता है। जो जीतता है वही जिन है, और जो जिन है वो जैन है। श्रीमती शारिका गोधा वड़वानी। जहाँ भी पहुँचे संघ आपका, चारों तरफ इतना उल्लास, माता पिता भी धन्य आपके, खुशी से भेजा हमारे पास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बुद्धि के द्वारा अपना जीवन कैसे बचाना चाहिए और विद्या अभ्यास कितनी उम्र तक करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। बुद्धि के द्वारा अपना जीवन कैसे बचाना चाहिए? हर समय बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए तो जीवन बचता रहेगा, और विद्या का अभ्यास अपने जीवन के आखिरी सांस तक करना चाहिए। श्रीमती शारिका गोधा वड़वानी। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती निधि ऋषभ दोषी वड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। कर्मयुग के प्रथम विधाता भगवान आदिनाथ जो इस क्षेत्र के अधिष्ठदाता भी है, अधिष्ठाता है। हाँ, हम उनके जन्म कल्याणक दिवस को किस रूप में कैसे मनाएं और आपके सानिध्य में उसका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें? खूब ठाट बाट से मनाओ। भगवान ऋषभ देव की जयंती वैसे ही मनाओ जैसे भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं। आपके सानिध्य में? हमारे सानिध्य में जहाँ हम हो वहाँ सानिध्य ले लेना। चलो आगे। श्रीमती निधि ऋषभ दोषी वड़वानी। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती डाली काला वड़वानी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बुराइयाँ हम जितना उनसे दूर जाना चाहते हैं हमारे पीछे पीछे आ जाती, तो ऐसा क्या करें कि उनसे हम दूर होते जाए? देखिए, स्वभाव है, बुराइयां हमारे पीछे आएगी, कोई चिंता नहीं है। हम बुराइयों के पीछे न रहे, समझ गए? परछाई प्राय पीछे पड़ती है, वो आएगी, उसके पीछे हम न देखें, लेकिन हम उनके पीछे न जाए, हमारा जीवन सलामत होगा। श्रीमती बिंदु मनीष काला वड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पारस जी मनावर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न चुनाव को लेकर है। नलखेड़ा में एक बगलामुखी मंदिर है, उसको सब बहुत मानते हैं, तो जो भी चुनाव में खड़े होते हैं तो वो लोग सब वहाँ मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। बाकी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन महाराज जी सभी की मन्नत तो पूरी करेंगे नहीं भगवान, किसी एक की मन्नत पूरी करेंगे, और जो जीता वो उनको विश्वास हो जाता है, जो नहीं जीता उनका विश्वास टूट जाता है। तो महाराज जी, जो जीता है उनका पुण्य प्रबल है, उनकी मन्नत काम कर गई है। देखिए, अब वो तो यही कहेगा कि मेरी मन्नत काम हुई, हालांकि पिछली बार हारा होगा तो वो भी यही सोचता होगा कि हम पर कृपा कम हुई। वो मन्नत मनाने की बातें वस्तुतः ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। यदि इन्हीं मन्नतों से काम हो जाता तो फिर चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत क्या? जाके मन्नत मान लो, जितना रुपया चुनाव प्रचार में खर्च कर रहे हो उनके दरबार में लगा दो, सबका उद्धार हो जाए और देश का भी कल्याण हो जाए। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। श्रीमान पारस जी मनावर। निज पर के हित में तत्पर गुरुवर के श्री चरणों में त्रिकाल नमन। हे गुरुवर, मैं एक ऐसे परिवार से संपर्क में हूँ जो धार्मिक ही नहीं धर्मात्मा परिवार है। उसकी 2 पीढ़ियों में दर्जन भर से अधिक मौतों को मैंने असहज अवस्था में देखा है। मेरा निवेदन ये है कि तीसरी पीढ़ी क्या पुरुषार्थ करे अथवा कैसा पुण्य जगह है कि वह सहज मौत को प्राप्त कर सके। खूब अभयदान दे, जीव दया का जितना काम हो सके करे। जिनके घर में अपमृत्यु ज़्यादा होती है, इसका तात्पर्य यह है कि उनने अतीत में अभयदान नहीं दिया, जीवों को संरक्षण नहीं दिया। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि अभयदान देने से अपमृत्यु टलती है। तो जीव रक्षा का कार्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप जितना करेंगे, बहुत संभव है ऐसे कर्म कट जाएंगे और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सभी